वो वचन को खोलते जा रहे हैं आमीन और समझाते जा रहे हैं और एक अजीब तरीके से बात करके हमें एक मार्ग में लिए चलते हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। थोड़ी देर के लिए मैं सोच रहा था प्रभु आप वचन दें, तो आयत तो मैंने खैर ये पढ़ी है, लेकिन पीछे कुछ बातें हैं जो मैं रखना चाहूँगा, जो प्रभु रहम करें कि हम समझें, क्योंकि जब हम यहाँ पे इकट्ठा हो रहे हैं हम एक नई चीज़ सीख रहे हैं धीरे धीरे कि आप हम खाली बर्थडेज में नहीं मनाते जी आमीन। सच है। अब हम अपने जीवनों में जो भेद प्रकट होते जा रहे हैं अब हम उन्हें सेलिब्रेट कर रहे हैं। हालेलुया। अभी भाई ने सूप सर्व किया, वो स्टार्टर्स दिए, तो हमने अपनी भेद की सेलिब्रेशन का खाया। हालेलुया। ग्लोरी। चीजें खाई पी, ये इसलिए कि कोई भेद है जो हमारे जीवन में प्रकट हुआ, जिस भेद का आज की तारीख में नाम जेरोनिमो है। आमीन आमीन आमीन। सो प्रभु का नाम मुबारक हो। बहुत बढ़िया था, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत अच्छा लगा सूप और खाने पीने की चीजें। प्रभु आप लोगों को बड़ी बरकत दें। आइए थोड़ी देर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो मैंने ये देखी पाई कि यह नाम जेरोनिमो जिसका था वो बचपन से नहीं था। जी जब वो पैदा हुआ उसका नाम था गोयाखला, और गोयाखला शब्द का मतलब होता है वो जो बहुत जमाई लेता है। बच्चे का नाम रखा भाई, अपने जो रेड इंडियंस थे जो रखते थे, वो जो जमाई बहुत लेता है, वन हु यॉन्स, उसका मतलब ये था। शायद हो सकता है बच्चा बहुत जमाई लेता हो, लेकिन बाद में उसे एक नया नाम मिला जो उसकी मिनिस्ट्री के साथ जुड़ा। मैंने पूरी लाइफ स्टोरी पढ़ी जेरोनिमो की। 16 जून 1829 में वो पैदा हुआ था और फरवरी में 1909 में वो गुजरा निमोनिया से। 89 साल की उम्र पे, 79 ईयर्स उसकी उम्र थी, और ओक्लाहोमा में वो गुजरा ठीक भाई ब्रैनम की पैदाइश से 1-2 महीना पहले। बस वो प्रभु में, और अब जो आप जैसे भी कहिए, वो चला गया। जी एक बहुत ही फियरसम वॉरियर था जिसने लगभग 1/4 अमरीकी सेना को घुमा के रखा हुआ था। जी सबसे बड़ी खासियत जेरोनिमो की ये थी कि वो गायब हो जाता था। लोग उसे जब पकड़ने आते थे जी जी तो वो बहुत जल्दी गायब हो जाता था अपने सैनिकों के साथ। एक बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ। जिस चीज को लेके जो व्हाइट्स थे वो बहुत परेशान थे। जी मतलब कहने का ये है कि उसको पूरी टेरेन मालूम थी, सारा एरिया मालूम था, तो जब कभी उस पर चढ़ाई हो, और उसको गुरिल्ला वारफेयर तो बहुत ही तगड़ी मालूम थी, जी जो लड़ते थे। और आप लोगों ने कहानी पढ़ी है, नबी ने बताया कैसे यहाँ रेड इंडियंस, अमेरिकन इंडियंस थे, नेटिव्स थे, जी और कैसे जो व्हाइट मैन आया, हु इज द रास्कल करके नबी बोले, और उसने आके उनको अपने जमीन से धकेलने की कोशिश करी। जब मैंने जेरोनिमो का चेहरा देखा तो मैं बहुत भर गया इस बात से कि हमारे दादा, हमारे ताऊ, और कुछ आप लोगों की भी तस्वीर हमने देखी, पुरानी वाली, आपकी नहीं, आपसे पहले वाली कुछ कहीं देखी थी, उनसे शक्लें बहुत मिलती हैं, बहुत मिलती हैं। खैर, जब देखा बाला थोड़ा सा ध्यान से, तो चीजें समझ में आई कि ये जो नेटिव अमेरिकन्स थे ये अमेरिका में जाके बसे। कहाँ से पहुंचे, कैसे पहुंचे, ये भी एक समझने का विषय रहेगा। जी सबसे पहले जो वासी थे अमेरिका के ये लोग ही थे। व्हाइट मैन तो बाद में पहुंचे किश्ती पे। जी सवाल ये है कि जब इंसानियत बागेदन, जो कि आज की तारीख में मॉडर्न इराक समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, पढ़ी, तो ये इंसान जो डेवलप हुआ ये वहां कहां से पहुंचा। जी हमारी
ये अमेरिकन इंडियंस कहाँ से पहुंचे, कैसे पहुंचे? कोई ना कोई इसके पीछे भी भेद है, Amen. जिस भेद का हमें अभी मालूम नहीं, लेकिन है। ये लोग भी माइग्रेट कैसे किए और इन्होंने अटलांटिक ओशन कैसे पार किया, जी और पार करके अमेरिका में आज के नहीं जाने कब से बसे हुए हैं, ये कहाँ से पहुंचे। तो ये हिस्ट्री नहीं मालूम, लेकिन ये वहां थे। और जब जॉन वेस्ली के टाइम पे लोग गए, पहुंचे, आप लोगों ने टेस्टमनीज पढ़ी हुई हैं, तो ये लोग वहां पे ऑलरेडी थे। तो मैं खुदावन का धन्यवाद देता हूं। मैंने पाया इसकी पैदाइश जहाँ एक जगह है जिसका नाम है गीला रिवर, नबी नाम लेते हैं, और वहां पे कहीं ऊपर इनकी पैदाइश हुई थी। 16 जून को ये पैदा हुए, यानी कि ये जमनी थे। जी लेकिन मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा आपके साथ। इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं और जुड़ी। मैं सोच रहा था कि भाई रोनी के बेटा पैदा हुआ, और दिसंबर, तभी मैं तारीख भी पूछ रहा था आपसे कि कंफर्म तो था कि अभी का ही है, ज़्यादा दिनों का नहीं है। दिसंबर कौन सा? 1 दिसंबर को इस बच्चे की पैदाइश हुई। तो ये बेसिकली बनता है सेजिटेरियस। आप लोग देखा होगा जी जी सेजिटेरियस क्या है? एक धनुर्धारी, जी और वो धनुष लेके तीर मार रहा है। मैंने काफी कुछ ढूंढने की कोशिश करी सेजिटेरियस के बारे में, तो कुछ बातें मिली जो बड़ी अजीब व गरीब थी, जो मैं आज आपके बीच में रखने की कोशिश कर रहा हूं। Amen. कहानी इस आदमी की ये कहती है, सोच के देखिए कि प्रेरणा कहां से चलती है और कहां पहुंचती है। कि ये जब पैदा हुआ, बड़ा हुआ, 17 साल की उम्र पे ही इसके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटीज थी, और ये अपने झुंड को लेके लीड करता था, चढ़ाइयाँ करता था, कब्जे करता था। अपनी कई इनकी ट्राइब्स थी जिनमें अपनी आपसी लड़ाइयाँ भी होती थी, इसमें जीतता था। लेकिन इसके जीवन की एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी ये हुई जबकि मैक्सिकन सोल्जर्स को चाहे, जिसका एक जनरल था, और ये क्या हुआ था, किसी बिजनेस के काम से पीछे इसकी पत्नी को, इसकी माँ को और उसके 3 बच्चे थे, सबको खत्म कर दिया। जब ये लौट के आया अपने कैंप में, तो इसने पाया कि सब मरे हुए हैं। बहुत गुस्सा हुआ, और उस गुस्से में उसका रिवेंज लेने के लिए इसने एक बटालियन बनाई, और उसने हंट डाउन किया अपने किलर्स को, फैमिली के। सबसे पहले तो उन्हें खत्म किया, और उसके बाद जो सारे के सारे इन्वॉल्व थे उनके पीछे लग गया कि मेरी पूरी जिंदगी इन्हें मारने में ही गुजरेगी। समझ मारिए आपके? अभी मैं पहले ऊपर ऊपर की बातें बता रहा हूं, फिर मैं आगे की बातें रखूंगा। इसने जब ये डिसाइड किया तो ये बड़ा परेशान और उदास बैठा हुआ था। तो बताते हैं कि इसने एक आवाज सुनी, और आवाज ने उससे कहा, तुम परेशान मत हो, बंदूक की कोई गोली तुम्हारा नुकसान नहीं कर पाएगी। Amen. उल्टा मैं तुम्हें ताकत दूंगा कि तुम्हारे तीर दूसरों का नुकसान करेंगे। Amen. मारिए आपके ना, नोट करिए क्या हुआ। एंड फाइनली ये लोग घोड़े पे चलते थे, जी और घोड़े पे इन्होंने जो वारफेयर चालू करी वो धनुष की और तीर की थी। Amen. आपकी समझ मारी है? Yes. Amen. और तब ये उस धनुष और तीर को लेके एक सेना बना के निकला, और जंगलों में छिपता था, पहाड़ों में छिपता था, और अपने तीर बरसाता था, और ऐसा एक्यूरेट एम था कि जिस पे तीर लगे वो मर जाए। जी मेक्सिको में इसके नाम पे दहशत थी। Amen. और कहते हैं कि इसका नाम जेरोम इसलिए पड़ा कि ये इंग्लिश वर्ड कोई था जेरोम, जिसका कि इटालियन बिगड़ा हुआ रूप था जेरोनिमो। तो लोग, कोई सेंट था जेरोम करके, कहते हैं कि मैक्सिमम क्या कैथोलिक्स भी थे, तो कहते हैं कि जब कभी ये सामने आता था मैक्सिकन्स के, तो वहां दहशत छा जाती थी, जी और दहशत के कारण तब इसके साथियों ने इसका नाम वहां पे जेरोनिमो रखा। मतलब क्योंकि सब जेरोम जेरोम को पुकारते थे कि आ गया, मार देगा, खत्म करेगा, और ये मार देता था। इसने एक नहीं कईयों को मारा, उड़ा के रख दिया, जी जिसके कारण मैक्सिकन सेना तो बुरी तरह से पागल ही हो गई।
ये एक अकेला आदमी हमें मिल नहीं पाता और हमारी सेनाओं को उड़ा के खत्म कर देता है। ऐसे करके तो ये एक बहुत ही तगड़ा घोड़े पे चलने वाला धनुर्धारी बना और उसने फिर क्या काम किया कि वहां पे अपनी सेनाओं की कॉन्क्वेस्ट करी, चढ़ाई करी, सब कुछ किया। बाद में तब वहां से इसका नाम जेरोनिमो मिला। जी। जेरोनिमो जब भी नाम बोला जाता है तो बोला जाता है एक ऐसे सैनिक के लिए जो किसी से नहीं डरता, जिसके अंदर किसी का भी डर नहीं। जेरोनिमो एक ऐसा आदमी जिसने अपने दुश्मनों के दिल में दहशत बैठा दी। तुमने मेरे परिवार को खत्म किया, मैं तुम्हें खत्म करूंगा। आज भी अंतिम दिनों में एक दुल्हन, एक ग्रुप है, आमीन। अब वो मौत से कहेगी, आमीन। क्योंकि वो सारे जो मसीह में सोए हमारे ही परिवार के थे। आमीन। आमीन। तुमने उन्हें खत्म किया, अब हम तुम्हें खत्म करेंगे। हमारी है एक लास्ट डेज की सेना, अंतिम दिनों की एक सेना, एक अंतिम दिनों का जेरोनिमो ग्रुप, जो कि अपने उस शैतान को जी और उस सेना को, और फाइनली अगर आप नोट करें तो प्रकाशित 19 में हम मसीह के साथ उन्हीं सफेद घोड़ों पे हैं और हमारे पास हाथ से चलाने वाला तीर नहीं है, मुंह से बोलने वाला वचन है। वरन साथ में तो ये भी है, अगर आप देख पाए कि वो जब घोड़े पे चलता था और तीर चलाता था दुश्मनों को मारने के लिए, कोई दुश्मन उसे पकड़ नहीं पाएगा कि दुश्मन की कोई गोली तुम्हारा कभी नुकसान नहीं कर पाएगी। और आज की तारीफ पे कहूं तो मरोगे नहीं। एक स्पेशल प्रॉमिस उसको मिला कि तुम्हारा परिवार तो चला गया लेकिन तुम जिंदा रहोगे, तुम्हें पूरा मौका मिलेगा कि अपने दुश्मनों से पूरा बदला लो। क्या समझ आ रही है? तो आप पाते हैं आज एक दुल्हन है जिसके लिए वायदा है कि ये दुल्हन नहीं मरेगी। और खुदावन का धन्यवाद हो, खुदावन ने दुल्हन को एक ताकत दी है, मसीह के साथ एक झुंड है, लास्ट डे ब्राइड, जो कि स्पोकन वर्ड के द्वारा लड़ाई करेगी, जो स्लाइस कट जो भी कह लीजिए करेगा, जिसे दुश्मन, पशु और तमाम सेनाएं, पीला घोड़ा जिसका नाम ही मौत है, मार के खत्म कर दिया जाएगा। आमीन। क्या अप्रोप्रिएट नेम है। लेकिन पैदाइश कहाँ हुई? एरिज़ोना में, वही इलाका, उसी इलाके में जहां पे एक बादल आया। कहा जाता है कि इन लोगों को जब अमेरिका उन्होंने पकड़ लिया तो चाहा कि सबको धकेल के एक छोटा इलाका पकड़ा दे, जिसे सैन कार्लोस रिजर्वेशन कहते हैं, जहां भाई ब्रैनम कहीं भी। लेकिन कहा यह जाता है कि इंडियन स्पिरिट वॉज ए फ्री रोमिंग स्पिरिट। इसको बांध के किसी जगह बैठा दो, दे कांट स्टे एट वन प्लेस। उन्हें मजा आता था कि दे गो अराउंड एंड स्प्रेड अराउंड, और घोड़ों पे मीलों दूर जाएं, चलें फिरें। इट वॉज ए फ्री स्पिरिट जिसको कि उन्होंने बांधने की कोशिश करी, और 3 बार ऐसा हुआ कि जेरोनिमो सैन कार्लोस को छोड़ के भाग गया। 3 बार उसको लेके आया, 3 बार वो जगह को छोड़ के भाग गया और कोई उसका पीछा नहीं कर पाया। एक बार पकड़ लिया, उसने सरेंडर भी किया, लेकिन रात को चुपचाप से फिर भाग गया और फिर मिला नहीं। फिर फाइनली अपने आप को ही बाद में उसने सरेंडर किया, फिर अमेरिकन ने उसको प्रिजनर ऑफ वार बना के रखा। लेकिन कैरेक्टर कुछ ये है कि पकड़ में आता नहीं था, समथिंग लाइक एन एस्केप आर्टिस्ट, बार बार ये एस्केप कर जाता था। तो आज भी हम जानते हैं झुंड है जो एस्केप हो जाएगा। सुना होगा एस्केप इधर, तो एक ग्रुप है जो यहाँ से एस्केप होके गायब हो जाएगा। उसका शैतान कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वरन एस्केप होने के बाद फिर 3.5 साल के बाद वो लौटेगा, और लौटने के बाद फिर अपने तीर बरसाएगा, जिसको पशु और उसकी सेना पकड़ नहीं पाएगी। प्रेज द लॉर्ड। इस भेद को सेलिब्रेट करने के लिए आज हम यहाँ, जेरोनिमो नया नाम है, पुराना नाम गोयाखिला था, यानी जो क्या कहते हैं जमाई लेता है, सोता है, लाउदीसिया। लेकिन जेरोनिमो अब एक वॉरियर है, क्रिश्चियन सोल्जर।
तो आपको क्या तस्वीर दिखाई दे रही है? कुछ लोग हैं जिनके नाम बदले गए, Amen. जो पहले जमाई ही लेते थे, That's right, brother. नीम गर्मी की हालत में थे, लेकिन खुदावन का धन्यवाद हो, आज वॉरियर्स है। Amen. खुदावन ने आज उन्हें एक नया नाम दिया है, Hallelujah. जो उन्हें पुस्तक में मिला, जिस नाम को पाने के बाद अब अपने दुश्मनों के लिए वो दहशत पैदा करते हैं। Amen. Amen. खुदावन का नाम मुबारक हो। शैतान इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देखिए अभी मीटिंग हुई और मुझे नहीं मालूम कितनों ने ऑब्जर्व किया, लेकिन मीटिंग से पहले मैंने जब देखा वो जामिया का अपराइज, उस टाइम वो बहुत ज्यादा प्रसारित नहीं हुआ था, लेकिन जो मैंने देखा इतनी जबरदस्त गड़बड़ी थी, ये पक्का था कि ये मीटिंग हो नहीं पाएंगी जिस तरीके का वो अपराइज थी। और जामी हमदर्द पास में ही। बिल्कुल सब पास में ही, क्योंकि तुगलकाबाद भी मुस्लिम एरिया में, मस्जिद में काम कर चुका हूँ, मुझे मालूम है सारे वहीं रहते हैं। हमने प्रभु से दुआ करी, हालेलुया। कोई कुछ नहीं हुआ। आना जाना रहन सहन, Glory to God. Thank you, पहली बार Lord. तो ठंडी बढ़ा दी खुदा ने, इतनी ठंड कर दी, वो ठंड बरकत थी एक्चुअली। Yes, yes, yes. उस ठंड के कारण अपराइज हुई नहीं, एक दो दिन उसमें निकल गए। फिर तीसरे दिन जब अपराइज का टाइम आया, हमारी 5 मीटिंगें निकल चुकी थी। Amen. 5वीं के बाद जिन्हें शाम को जाना था, 6 हमने दोपहर को भेज दिया, उन्हें शाम को डिस्टर्बेंस होती, जी। वो भी पहुंच गए। फिर शाम की मीटिंग खत्म हुई, खाना पीना हुआ, घर लौटे, टाइटस भाई का फोन आया, पीछे से मुसलमान आ गए चर्च हमारे, हाँ वहां पे आए चर्च में, और उधर जहाँ पे पंडाल लगा था, प्लीज वेकेट कर दीजिए, कल सुबह हमारी यहाँ वो है प्रोटेस्ट है, अगर कुछ होता है तो हम जिम्मेदार नहीं है। इसलिए उनको शाम 4:30 बजे की बस मिलनी थी, हमने सुबह 9 बजे ही उनको बस करा के स्टेशन भिजवा दिया। हमारी मीटिंग पूरी कौन था जिसने हर चीज को थाम के रखा? दिस इज आवर लिविंग लॉर्ड। फिर एक और बात जिन्होंने मुझे बड़ी अजीब मिली, वो अपने ग्रुप का लीडर भी था और उनका इलाज भी करता था। लिखा हुआ है कि he was a medicine man. Oh my. Plus he was the one who used to lead his people. मेडिसिन की उसके पास नॉलेज थी, जिसके कारण वो लोगों की इलाज, ट्रीटमेंट, तमाम चीजें करता था। आपकी समझ में आ रही है? Then I found कि जिन्होंने वो एक आदमी है जिसका अजीब फेथ था खुदा पे, और ये कहा जाता है कि जिन्होंने का इतना फेथ था कि अगर वो गाना गाएगा तो बारिश आ जाएगी, अगर वो गाना गाएगा तो बारिश आ जाएगी, अगर वो गाना गाएगा तो मौसम बदल जाएगा। उसके पास स्ट्रेंज पावर्स थी। Glory. तो आज वो जिन्होंने वो हमारे बीच में एक ग्रुप है, अगर वो गाएगी उसके गाने से दुनिया पलट जाएगी। उसके पास एक नया गीत है। Amen. नाउ खुदा का नाम मुबारक हो। एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा नया गीत जिस गीत से स्वर्गदूत भी हिल जाते हैं, स्वर्ग हिल जाता है, दुनिया पलट जाती है। Amen. जब पौलुस और सीलास ने गाया, भूचाल आ गया, मंदिर की दीवारें खुल गई। स्ट्रेंज पावर्स थी जिन्होंने के पास, कहा जाता है he was a very religious man. और जो भी उन बेचारों को नहीं मालूम था, जितना उन्हें मालूम था, अपने खुदा को मानते थे, वो स्पिरिट है। और एक तगड़ा फेथ लिखा है अपाशीस का ये था, हमारा खुदा हमारे साथ रहता है। उनका ये फेथ था। खैर उनके अपने अपने वादे थी, वो पत्थरों में भी वो है, इधर भी वो है, हर जगह वो खुदा है। मतलब कहने का मतलब मेन बेसिक बात ये है कि वो खुदा हमारे साथ रहता है, यानी वो वहां नहीं रहता, वो यहाँ पर है। आज भी कुछ स्पिरिचुअल अपाशीज हैं 7वीं मोहर के तहत, जो जानते हैं कि अब खुदावन उनका प्रभु यीशु मसीह वहां स्वर्ग नहीं, दूर नहीं, और आज हमारे मध्य में है, हमारे अंदर है। तो प्रभु के नाम की तारीफ हो। एक नया नाम, एक वॉरियर, एक धनुर्धारी। अब मैं ढूंढने लगा सेजिटेरियस को, धनुर्धारी को। तो ज़ोडिएक की 3 बड़ी बड़ी किताबें हैं, और हर किताब में 4 ज़ोडिएक साइंस हैं, तो 3 किताबें 12 कवर करती हैं। और पहली की शुरुआत होती है विर्गो से, और विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, एंड द लास्ट वन इज सेजिटेरियस। वो लास्ट साइन है, और वो लास्ट साइन है जो पहली किताब का, उसका बेसिकली मतलब जो मैसेज है वो ये है
द रिडीमर हु हैज कॉन्कर्ड। Amen. उसका जो मेन मैसेज है वो ये है, द रिडीमर हु हैज वन, जो जीत चुका, Amen. Hallelujah. हु हैज प्रिवेल्ड, Amen. जो Amen. जयवंत हो चुका। आपकी समझ में आ रही है? Amen. और वो जो दिखाया धनुर्धारी तस्वीर है, वो सिंबल है खाली रिडीमर का, जिसके द्वारा दुश्मन मार दिया गया Amen. और Amen. मार के खत्म कर दिया गया। जी. लेकिन जब दुश्मन मार के खत्म कर दिया गया तो उसके साथ फिर जुड़े, हर ज़ोडिएक के साथ ये है कि कुछ जुड़े कॉन्स्टलेशंस होते हैं। जैसे मैं रख रहा था उसके बारे में, आसनत के बारे में, जोसेफ के बारे में, टॉरस में, जी. जी. ओरिगा है, एरिडानस है और आपका ओरायन है। ये 3 कॉन्स्टलेशन है, जुड़े हुए थे जी. ज़ोडिएक के साथ। ऐसे ही हर ज़ोडिएक के साथ जुड़े कुछ कॉन्स्टलेशंस हैं। जो एक महान कॉन्स्टलेशन सजिटेरियस के साथ जुड़ा हुआ है वो है म्यूजिक वाला, एंड दैट इज लायरा कॉल्ड द हार्प। Amen. अब ध्यान से सुनिएगा, आप सुनिए कि ये क्या चीज है। लायरा जिसे हार्प कहते हैं, इस हार्प को आसमान में खास तरीके से बनाया गया और एक रूप इसका कुछ इस किस्म का है। आपने देखा हार्प की शक्ल ऐसे होती है, यूं, जी. और बीच में तार होते हैं। लेकिन जो आसमान में बना है वो ऐसा तो है ही है, नीचे पंजे हैं और ऊपर एक उकाब है जो यूं देख रहा है और किनारे उसके पंख हैं। अगर आप उस तस्वीर को देखें जिसमें कोड जेरोनोमो बनाया गया, जी. जो एक उकाब की तस्वीर है उड़ता हुआ, Yes. तो ये उड़ते हुए उकाब की जो ऊपर देख रहा है यानी जाने वाला है या जा रहा है, Amen. Amen. में एक हाथ बनाई गई, एक म्यूजिक और एक रैप्चर। Amen. समझ में आ रही है आपको? Amen. 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 यही तस्वीर है, लेकिन उकाब थोड़ा ऊपर देख रहा है और बीच में हाथ बना है, जैसे लायरा कहते हैं। ये खास तौर से सजिटेरियस में है, यानी कि एक मिस्ट्री थी Hallelujah. जो कि एक म्यूजिक के टाइम आनी थी, कि जब म्यूजिक बदलेगी और नया गीत गाया जाएगा। Amen. Now let me show you this harp in the Bible. Amen. मेरे साथ निकालिए प्रकाशित 5। Hallelujah. Amen. Hallelujah. प्रकाशित 5, और मैं चाहूंगा कि 7वीं और 8वीं आयत जोर से पढ़ दें, इंग्लिश में पढ़ें। And he came and took the book out of the right hand of him that sat upon the throne. और हम जानते हैं 7वीं और 8वीं आयत के बीच में किताब खोल दी गई। Amen. अब 8वीं आयत, And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayer of saints. and they sung a new song। Amen. 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 Now notice करिए, ये नया गीत हार्प्स पे गाया गया। Yes. Amen. लायरा, Yes. LYRA, ये लायरा आपको यहाँ मिलेगा। Amen. और ये लायरे का वीणा जिसे कहते हैं हिंदी में, लायरा का इस्तेमाल कब किया गया? लायरा का इस्तेमाल तब किया गया जब विक्टोरियस रिडीमर आ रहा है। Hallelujah. अगर आप मैसेज पढ़ें, Glory. जिस मेमने को जॉन ने देखा, Yes, sir. he had wrestled Yes. and prevailed। Yes. लहू लुहान Amen. मेमना है because he had wrestled and Amen. prevailed। Amen. तो ये वो बद किया हुआ मेमना है जिसने लड़ाई लड़ी, कुश्ती लड़ी, और जब जयवंत हो गया, Yes. दुश्मन को मार गिराया, और अब यहूदा के गोत्र का सिंह कहला रहा है। जब वो आ रहा है उस विक्ट्री में, तो वहां कुछ हैं जिनके पास वीणा है। Amen. And that lyra is associated with Sagittarius। Amen. अब आपको Sagittarius समझ में आ रहा है? अब वो वीणा एक म्यूजिक है, जो म्यूजिक बज रही है तो कोई म्यूजिशियन भी बजा रहा होगा। आपकी समझ आ रही है? और जब वो म्यूजिक बजाई जा रही थी तो एक नया गीत गाया गया, Thou art worthy, Amen. for thou hast redeemed us। Glory. Thank you, Lord Jesus. That particular song, वो नया गीत Amen. जुड़ा हुआ है लायरा के साथ। आपकी समझ में आ रही है? It's a song of victory। Amen. Amen. It's a Amen. victorious song। Hallelujah. और ये जो विक्ट्री का गीत है जो कि गाया जा रहा था उस लायरा यानी हार्प के ऊपर, उसके साथ जो चिन्ह जुड़ा हुआ था, दैट इज ईगल।
देखो जिस एज में आज ये चीज घटी है, इट्स एन ईगल एज। Amen. आया, Amen. यानी वो लारा जुड़ा हुआ है ईगल से, और वो ईगल कौन था? जेरोनिमो। आपने समझ मारा? Hallelujah. दैट सेम साइन जिसमें ईगल एक ऊपर देख रहा है, जिस तरह हमारी प्रेज आपके पास ऊपर जा रही है, ऐसे हम भी आप Amen. Hallelujah, Lord. क्या आपकी समझ आ रही है? नाउ दैट इज समथिंग। Amen. ये समझने का गीत है, क्योंकि नबी ने बताया ये गाने वाले वो हैं जो रैप्चर्ड सेंट्स हैं। Yes, yes, yes. तो रैप्चर्ड सेंट्स का गीत है। Amen, amen. ना समझने की बात है कि आज हम नया गीत गाते हैं, लेकिन हम तो वहां गए नहीं, लेकिन हमारा एक हिस्सा जा चुका है। Yes. हमारा एक हिस्सा यहाँ नहीं है, Amen. हमारा एक हिस्सा स्वर्ग स्थानों में है, Amen. जैसा बाइबल में भी लिखा है, जिसका रैप्चर हो चुका। जब एक हिस्सा जा चुका तो बाकी भी जाएगा। Yes, sir. Amen, amen. तो जब ये हम नया गीत गाते हैं, ये हमारा समझिए बयाना है, Amen, amen. जो ये बता रहा है कि हम भी यहाँ से उठ के अब जा रहे हैं। Amen, amen, amen. क्या अजीब तारीख है, दिसंबर 1 को हुआ इनका जन्मदिन, खुदावन का नाम मुबारक हो। समाओं कुछ बातें थी, कारण आज शिफ्ट होके आज आया। आज है 21 दिसंबर, जिस रात को भाई ब्रनम ने जब सोए थे, आज की रात थी, जब उन्होंने दर्शन ख्वाब देखा उस 3 कॉर्नर स्टिक आदमी का, और ये कल दिसंबर 22 थे, जब सुबह 10 बजे वो धमाका हुआ Amen. और वो विजन आया जब उन्होंने 7 एंजल्स देखे। 22 दिसंबर, बिकॉज 23 दिसंबर को उन्होंने रिप्रोच फॉर द वर्ल्ड के मैसेज में शेयर किया, एंड ही सेड यस्टरडे, दैट वाज 22 दिसंबर। समझ में आ रही है? और 22 और 21 की रात को he saw the dream, जब उनकी फेथ मसल्स बढ़ गई। Yes, yes, yes. So we are celebrating this birthday on that time. Amen. हाँ, 1 तारीख का सेलिब्रेट हो रहा है, 21 तारीख का। Because Geronimo is associated with that vision. Geronimo जुड़ा हुआ है एरिज़ोना के साथ। Yes, कैसे बन सकता था? Amen. Geronimo जुड़ा हुआ है 7वीं मोहर से। Geronimo जुड़ा हुआ है 7 मोहरों के खुलासे से, 7 थंडर्स के साथ, विजन के साथ। Geronimo जुड़ा हुआ है रैप्चर के साथ। हालेलुया। जो शुरू हुआ दिसंबर 21-22 पे, और 1 तारीख को कहां से बर्थडे बन गया? Amen. हर चीज का कोई कारण है। Hallelujah. हमारी आपके। Yes, yes, yes. Amen. Amen. Thank you, Lord. और देखिए बर्थडे बन भी कहाँ रहा है? बर्थडे पुराने घर में नहीं बन रहा, जो पहले थे वहाँ बहरौली में। बर्थडे बन रहा, वो भी शिफ्ट हो गए यहाँ पे। Yes, yes. Amen. जब आप शिफ्ट हो गए तब आपका यहाँ पे बर्थडे बन रहा है। अब वो भी 21-22 तारीख के हेर फेर में। ये वही टाइम है, ये वही सीजन है, जबकि नबी ने उस धमाके को सुना और 7 दूत देखे। नबी ने देखा कि मैं नॉर्थ ईस्ट, ट्यूसान के नॉर्थ ईस्ट से वो आ रहा है, और कैसे वो फिर आए, फिर मुझे उठा के ले गए, और वहां से उन्होंने कमीशन मिली। सोचा ये कि मैं मर रहा हूँ, जिन्होंने ये सोचा था। जेरोनिमो की क्या ट्रेजेडी थी, सारा फैमिली खत्म हो गया। भाई ब्रनम के फैमिली में भी क्या वाइफ और बेटी गुजर गई। समझ में आ रही है आपके? लेकिन फाइनली ही इज ड्रेस्ड एज अ रेड इंडियन चीफ, और एक सफेद घोड़े पे जा रहे हैं, और क्या रहे हैं? आई विल राइज Once again. एज अ चीफ। Amen, amen, amen. वो रेड इंडियन चीफ आज हमारे बीच में है, Amen. संदेश के रूप में। Amen. और जब वो संदेश के रूप में आए, हम जेरोनिमो के वॉरियर्स हैं, विद दैट सेम स्पिरिट जो हमारे रेड इंडियन चीफ में थी। Amen, Lord. एंड एक्चुअली वो भाई ब्रनम भी नहीं, मसीह थे। Amen, amen. उसमें इन्वॉल्व थे। Hallelujah. क्या आपको दिखाई दे रहा है? जब साइंटिस्ट टेस्ट ट्यूब से मिला रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। नोट करिए मैसेजेस इन दिनों आ रहे हैं, बिगिनिंग में क्या हुआ, कैसे सेटन ने हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट किया, वो दुनिया बर्बाद हुई। Then God started pouring upon the waters, और कैसे फिर खुदा ने एक नई दुनिया के खड़ी करी। वही मैसेजेस, वही चीज, वही मौसम। हमारी आप। But now just bang, स्कूल बीच में सेमिनार भी था। सेमिनार के बाद जब ये आया 21-22 का टाइम, खिंचते खिंचते डेट कहाँ पहुंच गई? 21 दिसंबर। 21 क्यों खिंच गई? क्योंकि आज ही वो टाइम है जब ये विजन नबी को दिखाई दिया। Amen. थर्ड पोल, इज दिस द थर्ड पोल? सर, इज दिस द टाइम? Amen. श्रीमानो, क्या ये वो समय है? तो क्या हमारे लिए मौका है कि मैं आज इस जगह पे बोलूं, सर, इज दिस द टाइम? Amen. आज जैसा हालात बढ़ रहे हैं, ट्रम्प की इम्पीचमेंट हो गई,
और अब हालात तैयार हो रहे हैं इलेक्शन की, और वो इलेक्शन की कैंपेन कर रहा है। जिस तरीके से प्रोटेस्ट हो रहे हैं पूरे हिंदुस्तान भर में, जैसा दिखता है उस हिसाब से तो अब इस पार्टी का आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि खुलेआम अब लोग मोटी मोटी गालियां देते हैं और बहुत कुछ बोल रहे हैं। वो तो खैर एक दिन होना ही था, लेकिन ये भी दिख रहा है कि इस देश के हालात भी अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। इकोनॉमी जा चुकी है, सब कुछ खत्म हो चुका है, रोजगारी है नहीं, मेरे लोग बेरोजगार ही हैं, क्राइम बढ़ता जा रहा है, सब कुछ जो आप देखें वो सारी चीजें जो हैं वो होती ही चली जा रही हैं। ऐसे टाइम पे देयर इज एन एस्केप आर्टिस्ट है, Amen. एक एस्केप आर्टिस्ट है, सब एस्केप वंस, जाने कहां से आते हैं कहां गायब हो जाते हैं। इनके पास कुछ घोड़े हैं, विचित्र घोड़े, और इतने तेज दौड़ते हैं घोड़े की हवा से बात करते हैं। तो समझ में आ रही है आपके? दे आर कॉल्ड इंडियंस। मैं सोचता हूँ मैं इसके लिए भी ढूंढूंगा, मैं ढूंढ नहीं पाया कि why are they called Indians? उन्हें अमेरिकन बोलना चाहिए था। Why that word Indian got tied to them? Oh why? Amen. और जब मैं और ऋषि सैन होजे में थे, हमने उस स्पेनिश वाले लोगों को देखा, सच कह रहा हूँ, जब उनकी औरतों की शक्लें आदमियों को देखी, बिल्कुल ऐसा लगा ये तो यार हमारे यूपी के हैं, ऐसी शक्लें दिखती थी। बिल्कुल ऐसी शक्लें। वो एक अमेरिकन चेहरा जो होता है वो अंग्रेज का, वो चेहरा बिल्कुल फर्क होता है, लेकिन वो चेहरे बिल्कुल फर्क थे। और तब मैं सोचने मजबूर हुआ कि ये कौन है, कैसे हैं। कोई ना कोई टाई था उन इंडियंस का हमसे भी। या तुम्हारा नाम इंडियन क्यों पड़ा, किस लिए पड़ा? हाँ, ये बात पक्की है कि शायद क्रिस्टोफर कोलंबस था, कौन था जो ढूंढ रहा था, उसमें वो इंडिया को ही आना चाह रहा था, कहते गलती से वहां पहुंचे इसलिए उसने इंडियंस कहा, फिर कहा कि नहीं चलो अभी रेड इंडियंस कहेंगे, तो अमेरिका था, वेस्ट इंडीज पहुंच गया फिर वो था। वेस्ट इंडीज पहुंचे जी। सो एनी हाउ व्हाटएवर इट इज, लेकिन ये नेटिव अमेरिकन ट्राइब थी जो वहां रहती थी, जिनके साथ बड़ी बदसलूकी हुई, वी सस्टेन ऑन द अमेरिकन फ्लैग, और आज भी वो कहते हैं जिरोनिमो इज अ रेनिगेड। अब नबी ने राज खोला 10:07 में, हिस्ट्री खोली जिरोनिमो की, और कहा नो, he was a gentleman. Amen. Geronimo was not a renegade, Geronimo was a gentleman. और नबी ने तब कहा कैसे he was fighting for his God given rights। आज जोशुआ में जब केलेब अपने हिब्रोन के लिए लड़ा, आई आपकी समझ में आ रही है? जब केलेब अपने हिब्रोन के लिए लड़ा, जब रूथ को उसकी इनहेरिटेंस मिली, समझ में आ रही है आपके? तो then you find, and that's a year of jubilee, that you go back to your inheritance, and then you have a Geronimo who's fighting for his inheritance। Amen. दिखाई दे रहा है? All those mysteries working together in this family। Amen. Amen। ये सारी mysteries हैं जो कि एक परिवार में काम कर रही हैं, which is speaking of a warrior जो लड़ रहा है अपने inheritance को claim करने के लिए। I will say physically also, spiritually also। खुदावन का नाम मुबारक हो। आज उस समय में मैं और आप रह रहे हैं जबकि we have a group of warriors who's fighting for his God given inheritance। आज एक मिरास तो मैं ही जानता हूँ जो गॉड गिवन है, हमारी वो एक बॉडी है, और उस बॉडी में भी प्रवेश ऐसे ही नहीं है, उसके लिए भी एक युद्ध है जो सुबह से चालू होता है। कब उठ के बाइबल पढ़ोगे, कब मौका मिलेगा कि आप मैसेज पढ़ पाओ, और ये युद्ध डेली लड़ना पड़ता है। लेकिन धन्य हैं जो जीतते हैं, और उन्हें वक्त मिल पाता है कि वो मैसेज सुने, बाइबल पढ़े और हालातों के गुलाम बन के ना रह जाएं, और उन्हें मौका मिले कि वो मीटिंग्स आए, चर्च आए। They have won। मैं कहूँगा they have won। जिन्हें फास्ट रखने का मौका मिले, प्रभु की मौजूदगी मानने का मौका मिले, they have won। वो जीत गए, और खुदावन उनको धीरे धीरे वो दे रहे हैं जो दुनिया के पास आज नहीं है। तो खुदावन का नाम मुबारक हो। 10:07 एक भेद की बात कर रहा है। कई नए भेद हमारे चर्च में प्रकट हुए, और प्रकट होते होते अब आप नोट करिए सीक्वेंस। भाई डॉनी के यहाँ जब मैसेज शेयर हुआ, पैराडाइज का सीन था कि अब कुछ ही घंटों के बाद रैप्चर है। इलाइशा के यहाँ 10 साल पूरे हो गए, अब पावर आ रही है, बागा फिट हो गया, और अब यहाँ पे एक जेरोनिमो है जो गायब होने जा रहा है।
मारी है? Amen. सेम विजन रिटर्निंग बैक, Yes. और इसी सेम विजन के ईव पर आज हम इस बर्थडे को मना रहे हैं। Amen. Hallelujah. क्या आपको तस्वीर दिखाई दे रही है? Hallelujah. कैन यू कैच द विजन? Amen. Amen. और Hallelujah, खुदा का Lord. नाम मुबारक हो। जो ट्राइब जो बैठती थी तो ट्राइब भी साथ साथ बैठती थी। लीडर बैठता था, फिर उनके साथ जो वॉरियर्स थे बैठते थे, उनकी वाइफ बच्चे सब बैठेंगे एक साथ, जी. एक बॉनफायर लगती थी। मैंने तस्वीरें देखी हैं, और तब वो सब बैठ के एक साथ अपना कुछ बैठेंगे, खाएंगे पिएंगे, डिस्कस करेंगे। इस तरीके से दैट इंडियन ट्राइब यूज्ड टू लिव। पढ़िए, देखिए, कुछ ऐसा सही माहौल आज दिखाई दे रहा है। Amen. Amen. Yes. कि आज वही है, सब यहाँ बैठे हैं, भाई लोग भी हैं, वाइफ्स भी हैं, फैमिलीज भी हैं, Yes, yes, सिस्टर्स भी हैं, बच्चे भी हैं, बड़े बूढ़े सब यहाँ बैठे हैं। Amen. Amen. खुदा का नाम मुबारक हो। The real Apaches। Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. एक दिन आएगा सुबह दूध वाला, दरवाजा खोलेगा नहीं, जी. ये पूछा जाएगा, भाई अखबार फेंका गया, 3-4 अखबार पड़े दरवाजे पे, खोलने वाले कोई है नहीं। Yes. तब कोई पूछेगा, यार क्या कुछ हो तो नहीं गया? जी. सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। तब पुलिस बुलाई जाएगी, दरवाजे खोले जाएंगे, अंदर आके देखेंगे तो कोई है नहीं, खिड़कियां सारी बंद, अंदर से कोई बाहर निकल नहीं सकता। ये गया कहाँ? ये गए कहाँ? चलो भाई, जो भी हुआ हो गया होगा, किसी को आइडिया भी नहीं होगा कि ये कहाँ गई, ये कहाँ गए, Yes, yes, brother. ये कहाँ गायब हो गए। इन्हीं दिनों में Amen. ये दिनों में गायब होने जा रहा है। Amen. 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 दिखाई दे रही है। Amen. We are already in that season। Amen. Yes, sir. Amen. सीजन में है, एंड ये वो टाइम है when God will bring a end time harvest। Amen. एक हार्वेस्ट तो हुई है, लेकिन खुदावन एक ऐसे टूल को ढूंढ रहे हैं जिसके द्वारा वो एक ऐसी हार्वेस्ट काटेंगे ब्राइड की। जी. समझ मारिए आपके, जो कट भी रही है, Amen. लेकिन एक ऐसे बड़े रूप में होगा काम कि अब यहाँ से जाना ही होगा पे, which is about to happen now। Amen. खुदावन का नाम मुबारक हो। सो अब बहुत ज्यादा वक्त बचा नहीं, समझिए जो हो रहा है, जो चल रहा है वो चल रहा है। But this Geronimo is about to vanish। Amen. Amen. Amen। जब मैंने पुस्तक ली और ये गीत गाया गया, Thou art worthy for thou hast redeemed us। नबी ने को लिया, Thou hast wrestled and prevailed। Amen. और जब वो रेसल करके प्रिवेल हो गया, तब एक जीत का गाना है, जो कि नया गाना है, और गा वो रहे हैं जो एस्केप कर गए। Amen. और गाना किस पे है? लायरा पे। लायरा किसके साथ जुड़ा है? सजिटेरियस। सजिटेरियस कौन सा? दिसंबर का महीना। Amen. Getting it? Amen. पैदा तो वो दिसंबर 1 को हुआ, खुदावन का नाम मुबारक हो, Amen. Amen. लेकिन बर्थडे मन आज रहा है। Amen. अजीब नहीं लग रहा आपको ऐसा? 20 दिन खिसक के भाई ने कहा कि भैया कोई बात नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि आप आए, वो बर्थडे मने। फिर खिसकते खिसकते डेट आई भाई 21 तारीख को शाम 7 बजे हुई है भैया। और आज 21 तारीख को देखिए क्या हो रहा है। Amen. Amen. कोई भी चीज ऐसे ही बाय चांस नहीं होती। Thank you, Lord. आज एक भेद हमारे बीच में हो रहा है, Amen. और ये भेद प्रकट होता जा रहा है, खुलता जा रहा है, जी, जी. और इस भेद के तहत यहाँ से अब कुछ लोग गायब होने जा रहे हैं। Amen. तो हम जो सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, पता क्या कर रहे हैं? अपनी लाइफ के स्टेशंस को। Yes. Amen. Amen. ये कुछ स्टेशंस हैं जिन्हें हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, Amen. Amen. और बहुत तेजी से स्टेशंस निकल रहे हैं, ये भी बता दूं। Amen. ये बर्थडे कुछ ही दिनों के अंदर निकल गए। जी, जी, जी. अगर आप नोट करें, जी. अभी हम घर में थे तो पिछले संडे वो खाने का बैग भूल गए थे, फिर वो मिल गया मंडे को। तो अब आज बात हो रही थी, अरे अभी तो बैग मंगवाया था, वो भूल गए थे, अब तो कल फिर संडे आ गया। यानी कि इतना तेजी से टाइम निकल गया। सही बात है. टाइम बहुत तेजी से निकल रहा है, बहुत तेजी से। और हर मीटिंग में प्रभु कुछ ना कुछ नया बताते जा रहे हैं, हालेलुया. और धीरे धीरे खुदावन एक दिशा पकड़वा रहे हैं जो यहाँ से जाने की है। जी, जी, जी. तो खुदावन का नाम मुबारक हो। थैंक यू लॉर्ड. मैं देख पा रहा हूँ कि खुदावन क्या कर रहे हैं, आमेन. और आज ये भेद जिसका नाम जेरोनिमो है आमेन. हमारे बीच में 2 साल का हो चुका है, आमेन. और हम समझिए 2 साल के इस भेद को अपने बीच में बना रहे हैं। Amen. आमेन. हालेलुया. ठीक जब इसका बर्थडे बन रहा है, ट्रम्प इम्पीच हो गया। सोचिए, जी. बर्थडे की सेलिब्रेशन के साथ साथ हो क्या क्या रहा है। ट्रम्प जो है इम्पीच हो गए वहां पार्लियामेंट में। ऑफ कोर्स प्रेसिडेंट की पोस्ट पे अभी भी है,
आगे क्या होगा वो वक्त बताएगा। कई और चीजें खुल रही हैं। उधर प्यूटन बहुत नाराज है, क्यों किया गया ट्रम्प को इम्पीच। इसका मतलब वो बात रहस्य खुल चुका कि प्यूटन और ट्रम्प के रिलेशंस बहुत बढ़िया थे। कुछ चक्कर था और कुछ हुआ जिसके कारण रशिया ने बड़ी मदद करी कि ट्रम्प आए। मारिए ना, एक्चुअली ट्रम्प पॉलिटिशियन तो नहीं था। ट्रम्प वॉज अ बिग बिल्डर, फाइनेंशियल एंड बिल्डर। ट्रम्प का काम यही था। एंड ट्रम्प की किताब ट्रम्प निकली। टावर्स ट्रम्प की किताब भी निकली निकली मैंने है, देखी। हाँ, राइट। जिसमें ट्रम्प ने रियल एस्टेट को कैसे मैनेज करते हैं ये सिखाया। ट्रम्प की एक बहुत बड़ी किताब है। तो रियल एस्टेट का ये बहुत बड़ा टाइकून था और बेसिकली बिजनेस इसको बहुत बढ़िया आता था। ऐसे बिजनेस को चलाने वाले को इन्होंने बना दिया राष्ट्रपति। वाह, इसका लोग कोई पैसे का मामला है और अगर पैसे का मामला है तो नोबडी इन द वर्ल्ड नोज वो काम होगा। एक्चुअली हम चर्च में वो काफी साल दिनों से अब वो चीज दिखाते नहीं है। शैडो गवर्नमेंट और तमाम चीजें नहीं दिखा रहे। लेकिन अब हम एक नई स्थिति पे पहुंच चुके हैं जबकि दुनिया भर की सरकारें और तमाम लोग मिलके एक कवर्ड तरीके से, कभी हिंदुस्तान में प्याज इतनी महंगी हुई कभी नहीं हुई। आज तक नहीं, आज हो रही है या इसको महंगा किया जा रहा है। वो चक्कर है। इस चक्कर के पीछे क्या है कोई और है। जी लोग ब्लेम करते हैं मोदी को, लोग ब्लेम कर रहे हैं इनको। ये सब लोग, जैसे मैं कई दिनों से कहता रहा हूँ, दे आर जस्ट पपेट्स। जी बैंक्स का देखिए, एक बैंक का तो ऑलरेडी हो गया कबाड़ा और आप देखिए कि दूसरे बैंकों का भी क्या हाल होता है। लेकिन खुदा रहम करे, दुल्हन को प्रभु सेफ रखेंगे इससे पहले कि दुल्हन यहाँ से चली जाए। लेकिन उसके बाद बैंकों का क्रैश डाउन होगा। अगर आप जगह जगह जाके एड्स पढ़ें तो एक मेन एड ये हो रहा है, सोना दो पैसा लो। जगह जा देखिए, गोल्ड फाइनेंस मुथूटी नहीं है, बहुत ढेर सारे आ गए। व्हाई इज दिस थिंग गोइंग ऑन? नबी ने क्या कहा, कम ऑन गोल्ड स्टैंडर्ड। जी मारिए, और जैसे ही वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे आएंगे द होल वर्ल्ड विल बी बस्टेड। जी आपकी सुन मारिए। इसलिए मैं अपने चर्च में कई पहले से कह रहा था कि अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करके कुछ बनाना है जल्दी बना लो, क्योंकि बाद में फिर मौका नहीं मिलेगा। बाद में हाल बहुत बुरा होने जा रहा है, इतना बुरा कि आप कुछ करने चाहो तो आप कर नहीं पाओगे। इट विल बी वेरी वेरी बैड। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, खुदा अपने बच्चों को ठीक रखते हैं, नॉलेज देते हैं, चीजें समझ में आती हैं, उसके बाद चीजें सॉल्व भी होती हैं। जब मेमने ने पुस्तक उठा ली तब इन्होंने पढ़िए 8वीं आयत को। And when he had taken the book, the 4 beasts and 24 elders fell down before the Lamb, having every one of them harps and golden vials full of odors, which are the prayer of the saints. नोट करें अब 9वीं आयत। And they sung a new song, saying, Thou art worthy to take the book and to open the seals thereof, for thou wast slain and hast redeemed us to God by the blood out of every kindred and tongue and people and nation. And has made us unto our God kings and priests, and we shall reign on the earth. समाओ ये एस्केप कर गए। Amen. ये ग्रुप जो है एस्केप कर गया और इनके पास वीणाएं हैं जिसके द्वारा वो बजाते हैं। आमेन। सुनारिए आपकी। हालेलुया। मैं जानता नहीं लेकिन मैं कोशिश करूंगा। 15वां अध्याय Yes, my brother. और उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़ें। And I saw another sign in heaven, great and marvelous, 7 angels having the 7 last plagues, for in them is filled up the wrath of God. And I saw as it were a sea of glass mingled with fire, and them that had gotten the victory over the beast and over his image and over his mark and over the number of his name. Them who had victory over the beast, over his image. I believe that them is sitting here. Amen.
who have won the victory over the beast, over his image, over his mark, over the number of his name. क्या वो ग्रुप यहाँ बैठा है? बड़ी आगे क्या लिखा है? Stand on the sea of glass having the harps of God. और वो उस कांच के समुद्र पे खड़ा है और उनके पास खुदावन की वीणाएं हैं. And they sing the song of Moses, the servant of God, and the song of the Lamb. समझ आ रही है? ये मूसा का गीत कौन सा था? ये मूसा ने कौन सा गीत गाया था भाई? मूसा का गीत वो वाला गीत था जब दुश्मन जिन्हें तुम देखते हो अब नहीं देखोगे. तो एक खास पर्टिकुलर सॉन्ग था जो आया था उस मोमेंट में जब ये कहा गया वाई क्राई स्पीक. ये गाना उस लहमे का है. क्या आपको समझ में आ रही है? रोता क्यों है बोल. और जब बोला तो स्पोकन वर्ड से एक रास्ता खुल गया. और जब रास्ता खुल गया और वो पार निकल गए और पीछे से जो मिस्री आए थे वो बर्बाद हो गए. जिन दुश्मनों को तुम देखते हो कभी नहीं देखोगे. रैप्चर. दिखाई दे रही है. तब गाया गया मूसा का गीत. जो ये लोग यहाँ गा रहे हैं तो ये कौन है? ये भी रैप्चर्ड सेंट्स हैं. ये रैप्चर्ड सेंट्स हैं जिनके हाथों में वीणा है, लायरा है, उकाब जो ऊपर देख रहा है. मुसलमानी है जो कि जुड़ा बाद में जिलोनों के साइंस है. जिसको कि अमेरिकन सील्स जो नेवी की सील्स है यानी नेवी के जो वो हैं गोताखोर और पैराशूटर्स जब जाते हैं आसमान में तो जब छलांग लगाते हैं उड़ने के लिए एक कोड चिल्लाते हैं जेरोनिमो. और जब चिल्लाते हैं जेरोनिमो तब वो छलांग मार के हवा में चले जाते हैं. आपकी समझ में आ रही है? वही कोड नेम आज मेरे और आपके पास आ चुका है. सेकंड राइड में तस्वीर दिखाई दे रही है. इन द सेकंड राइड वो कोड वर्ड आज मेरे और आपके पास है जिसके द्वारा मैं और आप यहाँ से उड़ के चले जाएंगे. तो कैन यू सी हाफ्स हियर? प्रकाशित 15 में, प्रकाशित 5 में यू कैन फाइंड कि ये जो विक्टोरियस सेंट्स हैं उनके पास लायरा है. बाइबल में ये बताइए वीणा कौन बजाता था? डेविड इज एसोसिएटेड विद लायरा. और ये दाऊद जो वीणाओं पे बजाता था इसी दाऊद ने गोलियत को फिर जब साउल जो कि रिजेक्टेड किंग था के टाइम पे डेविड कौन है? एक अनॉइंटेड वन. और डेविड म्यूजिक भी है और डेविड एक भगोड़ा राजा है. एक चीफ है जिसके साथ अदुल्लाम गुफा में कुछ जुड़ गए हैं और एक गुरुल्ला वारफेयर कर रहा है. क्या आपको दिखाई दे रहा है? जो जंगल में घाटा और कोई उसे ढूंढ नहीं पाता, गायब हो जाता है. 3 बार उसको 2 बार मौका मिला साउल को खत्म करने का, लेकिन उसने खत्म नहीं किया. लेकिन वो अपनी वीणाएं खुदावन के सामने बजाता रहता है. फाइनली वो जाके क्या बना? किंग. तो हम खुदावन का धन्यवाद देते हैं आज हमारे प्रभु यीशु मसीह जो कि रिजेक्टेड किंग हैं लेकिन उनके साथ कुछ सैनिक हैं. साउल उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा लेकिन उनके पास एक गीत है, गाना है और हर गाना एक रेवलेशन है. हम ऐसी म्यूजिक पे विश्वास नहीं करते जो कि दुनिया गाती है. हम बात करते हैं उस म्यूजिक की जो रेवलेशन है. एक नया गीत. We are singing our mysteries. David was singing his happenings. इसलिए मैं ये गीत चर्च में बहुत बार गवा चुका हूँ. आपने देखा होगा. Like it not just for its tune but for its words. नहीं मैं ये जो गवाता हूँ कोड वर्ड जेरोनिमो. Let the fire fall. Let the fire fall. It's a very very anointed song. I can always feel that anointing when we sing that song. Why? Because ये हमारा गीत है जिसमें आज मैं और आप रह रहे हैं. एंड खुदावन कुछ ऐसा कर रहे हैं कि हम बोल के निबट के निकल जाएंगे. जेरोनिमो रीच में, जेरोनिमो छठी मोहर में. तो जेरोनिमो का नाम पुस्तक में है. He's a Bible. He's a book character. Maria, he speaks of somebody. तो आज हम खुदावन का बहुत धन्यवाद देते हैं इस भेद के लिए जो हमारे बीच में मैं कह रहा हूँ पल रहा है, बढ़ रहा है. और जब ये भेद हमारे बीच में बढ़ रहा है, we are celebrating this mystery. We are celebrating, in fact, our rapture. अपने उड़ने को हम यहाँ सेलिब्रेट कर रहे हैं.
सूप किसका पिया? अपने रैप्चर का। Hallelujah. ये सब जो हमने स्टार्टर्स खाए किस चीज के? हम उड़ने वाले हैं। हम यहाँ रहेंगे नहीं। खुदा उनका नाम बहुत मुबारक। Hallelujah. Hallelujah. अब देखिए ये पाम ट्री लगा रखा है यहाँ पे। पाम ट्री होते कहाँ है? डेजर्ट में, रेगिस्तान, बैक साइड ऑफ द डेजर्ट। नहीं, क्या वो दिखाई दे रहा है? वही तस्वीरें, वही चीजें, वही तारीखें, हर चीज वही पूरी होती जा रही है। What does it mean? This is not by chance. Amen. ये ऐसी बाय चांस नहीं हो रहा है कि आज हम यहाँ इकट्ठा हैं और हम इस भेद को मना रहे हैं। खुदा उनके नाम की बड़ी जय हो, स्तुति तारीफ। Amen. एक भेद जो हमारे बीच में हो रहा है। हिजकिय्याह एक भेद है, डैनियल एक भेद है, रूथ, हिब्रोन, जुबली, और अब ये कौन है? जेरोनिमो एक भेद है। फिर भाई के बच्चे मैं देख रहा हूँ, लड़कियां और लड़के, 5 भेद यहाँ पर बैठे हुए हैं। 5 भेद हैं। फिर हमारे बच्चे 3 भेद यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये कुछ नहीं, भेद हैं जो यहाँ पे होते जा रहे हैं, पूरे होते जा रहे हैं। लेकिन आज जब हम इन भेदों को देखते हैं, इन भेदों में आज कौन सा डे है सेलिब्रेशन का? जेरोनिमो भेद। Hallelujah. तो खुदावंद का नाम की जय हो, स्तुति हो। Hallelujah. ग्लोरी लॉर्ड। तो जेरोनिमो जुड़ा हुआ है आर्चर से, और आर्चर जुड़ा है सेजिटेरियस से, सेजिटेरियस जुड़ा है दिसंबर से, म्यूजिक से, विक्ट्री म्यूजिक से। Amen. सॉन्ग्स ऑफ विक्ट्री। इसलिए खुदा ने भाई रोनी के घर में ये बच्चा दिया जो कि म्यूजिक बजाते हैं, म्यूजिशियन है, जो म्यूजिक से जुड़े, जिनको नया नाम मिला। समझ मारिए, जब इन्होंने अपना नाम सुना रोनी इवांस, जब इन्होंने देखा कि ये भी जा रहे हैं उस माउंटेन में जहाँ ही दैट इज इन यू प्रकट हुआ। क्या सच्चाई है? Is that right? Amen. जब मार्टिन ब्रदर्स भी थे वहाँ पे, जब ये चीजें जब घटी तो इन्होंने अपने नाम को देखा, अरे तो मैं हूँ, मैं थर्ड पुल का पार्ट हूँ, घट रहा था मैं वहीं था। ये सच्चाई है। इसमें दिखाई दे रही है। जब ये होना शुरू हुआ, जिनके जीवन में ये हुआ, तब उसी मौसम में शादी हुई और अचानक ये 4 भेद निकल के आए। All the way from Hebron to Jeronimo. Claiming the inheritance to the rapture. समझ मारी है? ये मिस्ट्री है जो चल रही है। Joshua, Ruth, then Jubilee, 50 years, जो कि टाइम है डिलीवरेंस का, एंड फाइनली जेरोनिमो, एंड यू आर बॉर्न। ये एक सीक्वेंस है जो आपको दिखाई दे रहा है, और खुदावंद का धन्यवाद हो, वो सीक्वेंस आज हमारे बीच में पूरा होता चला जा रहा है। क्या आप जो देख रहे हैं, सिस्टर भारती, उनके भी 2 बच्चे यहाँ पर हैं। ये भी एक भेद है जो आज हमारे बीच में यहाँ बैठे हुए हैं। सो खुदावंद के नाम की जय हो, स्तुति और मुबारक हो। आज के मैसेज का फिर मतलब क्या निकला? एक वर्ष, एक म्यूजिक जो खुदा के पास स्वर उठाई जाए कि आप जीत गए, हम आपके साथ जीत गए। और जब ये वर्शिप उठेगी तो आप भी यहाँ से उड़ के चले जाएंगे। आपका नाम मुबारक हो। प्रभु ने आज तौफीक दी कि हम एक नए नाम को आज पहले क्या था? गोयाखला। मीटिंग्स में बैठ के जमाई लेता था। मीटिंग्स में बहुत जमाई आती थी, नींद आती थी बहुत मीटिंग में, क्योंकि मीटिंग से कुछ मिलता ही नहीं था। लेकिन अचानक गोयाखला से कहां से जिरोनिमो बन गया, है नहीं? एक नया नाम, एक योद्धा, कुछ हुआ इसके जीवन में, कुछ चीजें घटी, इसके कारण ये तमाम चीजें हुई। तो प्रभु का नाम मुबारक हो। इस भेद के लिए, इस नाम के लिए आज हम खुदा का धन्यवाद देंगे। आइए अपने स्वरों को झुकाएं, और मैं चाहूंगा हम में से कोई भी एक भाई प्रार्थना में हमारी अगुवाई करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, आपका बहुत 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 धन्यवाद देते हैं प्रभु। प्रभु कितने ही धन्य आप हैं प्रभु, जो आप हमारे बीच में आ गए प्रभु। ओ प्रभु, आपने हमारी इस सेलिब्रेशन में प्रभु आप चीफ गेस्ट बन के आए प्रभु। मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ लॉर्ड। प्रभु
ऐसा लग रहा था कि वो प्रकाशित वाक्य 5 यहाँ घट रहा है प्रभु। हालेलुया। घर की 4 दीवारी में वो प्रकाशित वाक्य 5 घट रहा है प्रभु। जब उस मेमने ने पुस्तक ली और वो खड़ा हुआ और उसने उस पुस्तक की मोहरों को खोल दिया और उसने उन भेदों को बताना शुरू किया और उसने सब नामों को प्रकट कर दिया। ओ प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ प्रभु, इन भेदों के लिए जो आप हमारे जीवन में ऐसे खास मौकों पर खोल रहे हैं प्रभु। कैसे प्रभु आप तारीखों को आगे बढ़ा देते हैं, कैसे प्रभु आप उस सर्टेन टाइम पर और उस स्पेसिफिक समय पर प्रभु उस बातों को बुलवाते हैं प्रभु, जब वहां पर कुछ घट रहा होता है प्रभु। मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ। आप बहुत पर्टिकुलर हैं लॉर्ड, आप प्रभु बहुत स्पेसिफिक है लॉर्ड, आप एक्यूरेटली उतरते हैं प्रभु उसी समय जब आप उस चीज को, पर्पस को हमारी लाइफ में पूरा कर रहे होते हैं प्रभु। मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ आज के लिए प्रभु, आज के इस विजिटेशन के लिए प्रभु। जबकि हम यहाँ पर जेरोनिमो का बर्थडे बनाने आए थे प्रभु, लेकिन हमने देखा प्रभु कैसे ये एक भेद है प्रभु। और प्रभु इस मंथ में जो कि दिसंबर का है प्रभु, जो कि एक धनुर्धारी है प्रभु, कैसे प्रभु वो जुड़ा हुआ एक हार्प के साथ प्रभु, कैसे वर्शिप है प्रभु, कैसे नया गीत है प्रभु, कैसे स्वर्ग में वो दूत है प्रभु जो उस गीत को नहीं गा सकते प्रभु, लेकिन एक ग्रुप है प्रभु जो कि जेरोनिमो ग्रुप है प्रभु, जिसको वो नया गीत दिया गया प्रभु। जब जेरोनिमो गाता है तो प्रभु बारिश आ जाती है, जेरोनिमो गाता है तो प्रभु एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है प्रभु। मैं बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ। जेरोनिमो को रैप्चर रात आती है प्रभु, वो जानता है कि ये मौसम है कि वो कुछ लोग यहाँ से प्रभु इस मरणहार में से निकलकर उस अमरता में प्रभु पहुंच जाए। मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस प्यारे विजिटेशन के लिए प्रभु। हमारे हृदय आनंदित है और हम अपने हाथों को उठा के और दिल को खोल के और हाथों को इस्तेमाल करके आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं, आपके नाम को मुबारक कहते हैं प्रभु, क्योंकि सारे आदर, सारी महिमा, सारे धन्यवाद, सारी स्तुति के योग्य केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह है। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। प्रभु कैसे प्रभु आज आपने हमारी इन चीजों को, हमारे जीवन को, जिसको आपने डिजाइन किया प्रभु, जो कि एक पजल है प्रभु, काफी हद तक कंप्लीट हो चुका है। आप कुछ लास्ट पीसेस को लेके उतर रहे हैं लॉर्ड हमारे जीवन में प्रभु। इन छोटी छोटी कॉटेज प्रेयर मीटिंग्स में प्रभु, इन छोटी, कभी किसी रेस्टोरेंट में, कभी किसी घर में, ओ प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ इस थर्डफुल इवेंट के लिए प्रभु जो आपने दिया प्रभु। कैसे प्रभु आपको आपके नबी को प्रभु ये दर्शन मिला प्रभु, कैसे वो 21 और 22 के बीच में प्रभु वो देख रहे हैं दिसंबर में प्रभु उस महान ब्लास्ट को प्रभु। ओ प्रभु वो बता रहे हैं कि वो इतने ज्यादा हिल गए, ओ प्रभु इतने इफेक्टेड हो गए प्रभु, ओ प्रभु कि वो सोच रहे हैं कहीं प्रभु ये मेरी मृत्यु तो नहीं। ओ प्रभु वो सुनना चाह रहे हैं आपसे, वो देखना चाह रहे हैं आगे क्या होने वाला है, एक एक्सपेक्टेशन में आ गए प्रभु। ओ प्रभु जो आज हमने ये मैसेज सुना है प्रभु, हम एक्सपेक्टेशन में आ गए प्रभु। जब ये वेद हमारे सामने खुल गया, जब ये वर्ड कोड हमारे सामने बोल दिया गया, जेरोनिमो, ओ प्रभु ये कोई ब्राइड यहाँ बैठी है, यहाँ से चली जाएगी प्रभु, एक टाइम आएगा प्रभु हम यहाँ पर नहीं रहेंगे लॉर्ड। इस मरणहार को ओ प्रभु आप बदल देंगे अमरता में। मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ प्रभु, आपका बहुत बहुत नाम मुबारक है। आप जीवित हैं। आज आप प्रभु फरीदाबाद में घूम रहे हैं, आप दिल्ली में घूम रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु हम आपको देख पा रहे हैं, हमारी आंखें प्रभु खुल गई हैं। आपका वचन ने हमारी आंखों को खोल दिया है प्रभु, हमारे हृदय को खोल दिया है, हमारी समझों को खोल दिया है प्रभु, उन स्क्रिप्चर्स को खोल दिया है प्रभु। मैं आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ प्रभु इस महान समय के लिए, इस मैसेज ऑफ द आवर के लिए प्रभु। ओ प्रभु ऐसे विंडिकेशन के लिए और ऐसे कंफर्मेशन के लिए प्रभु आपका बड़ा ही धन्यवाद हो प्रभु। प्रभु बहुत लोग चाहते तो हैं कि वो इन चीजों को महसूस करें, एक्सपीरियंस करें, लेकिन प्रभु उनके जीवन में ये शर्फ हासिल नहीं होता, क्योंकि प्रभु आपने अपने माइंड में प्रभु बहुत पहले से बिना आलम से पेशतर इस डिजाइन को रचा था प्रभु। आप जानते थे प्रभु कौन कौन कहां पर किस किस समय पर आएगा, किस वचन को आप अपने दास में उंडेलेंगे प्रभु, किस पावर के साथ वो वचन बोला जाएगा, किस समय प्रभु कि वो कोड बोला जाए ताकि वो एक्टिवेट कर सके प्रभु। और मैं आपका धन्यवाद देता हूं प्रभु कि आपने ये फाइल आज डाउनलोड कर दी प्रभु, ताकि अब ये एक्टिवेट हो सके प्रभु हमारे जीवन में। वो किंगडम, वो पावर, वो ग्लोरी हमारे बीच में देखी जा सके प्रभु। आपका नाम मुबारक हो लॉर्ड।
जब हम ऐसे विजिटेशंस को देखते हैं, ओ प्रभु Thank you. मैं उस पतरस की नाई बोलता हूँ, ओ प्रभु जैसे वो बोलता है, हे प्रभु हम कहाँ जाएं? अनंत जीवन की बातें तो आप ही के पास है। और प्रभु हम देख चुके हैं प्रभु इस चीज को, हम प्रभु एक्सपीरियंस कर चुके हैं, हम कहीं जा ही नहीं सकते हैं प्रभु, क्योंकि अनंत की जीवन की बातें आपने हमें यहाँ दी हैं। ये मनुष्य के पुत्र की सेवकाई, गॉड मेड फ्लैश, वर्ड मेड फ्लैश, आपने हमारे बीच में रखा है प्रभु। आप हम सबको बदलते जा रहे हैं, ग्लोरी अनटू ग्लोरी। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु। ओ प्रभु खासकर प्रार्थना, स्पेशल प्रार्थना करता हूँ प्रभु इस बेटे जेरोनिमो के लिए। Yes, प्रभु आप इसको ब्लेस करें बच्चे को, ताकि ये मिस्ट्री और भी रूप से प्रभु आपके पर्पस को पूरी करती जाए प्रभु। और स्पेशली प्रार्थना करता हूँ और प्रभु आपका बड़ा ही धन्यवाद देता हूँ प्रभु अपने पास्टर के लिए, हमारे पास्टर आशीष के लिए प्रभु। ओ प्रभु जिनको आपने हमारे बीच में भेजा, ओ प्रभु अपने माउथ पीस को आपने हमारे बीच में भेजा, ओ प्रभु आपने बात करी, ओ प्रभु हम आपको बताना चाहते हैं हम बहुत आनंदित हुए लॉर्ड इस महान ध्वनि को सुनकर। प्रभु ये मैसेज नहीं था, ये मेरे लिए म्यूजिक था आज लॉर्ड। ओ प्रभु ये सच में म्यूजिक है लॉर्ड, जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं प्रभु। हम उस हैक के सीजन में आ गए हैं, वो फीस्ट ऑफ द सेवेंथ मंथ के प्रभु जो 7 महीने में प्रभु चल रहा है, एक खुशी का सीजन। आपका धन्यवाद हो प्रभु। और लेटर रेन दोनों आपने बरसा दिए प्रभु। धन्यवाद हो ये महिमा, ये पहले से बहुत ज्यादा बढ़कर है प्रभु, इसको देख पा रहे हैं प्रभु। ओ प्रभु इतनी महान चीज है, ओ प्रभु हम डिजर्व नहीं कर सकते प्रभु, किसी भी रूप से डिजर्व नहीं करते, लेकिन आपका धन्यवाद हो लॉर्ड आपके इलेक्शन के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके उठने के लिए। वर्शिप करता रहूं प्रभु, मेरा रुकने का मन नहीं कर रहा लॉर्ड, क्योंकि मैं जानता हूं आप यहाँ पर खड़े हैं, आप यहीं पर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद हो प्रभु, ये प्रभु आपका धन्यवाद, आपका नाम मुबारक प्रभु, सारा आदर आपको मिले प्रभु। प्रभु ये सच बात है, ये ऐसी यूजुअल मीटिंग नहीं थी प्रभु, लेकिन एक अनयूजुअल बर्थडे था। कब बर्थडे था, कब मनाया जा रहा है, कैसे प्रभु पॉलिटिकल कंडीशंस पूरे देश की, फॉरेन कंडीशंस, ओ प्रभु सब खोल दिया आपने हमारे सामने। ओ लॉर्ड ये डिवाइनली रिवील्ड मिस्ट्री ट्रुथ्स प्रभु, ये है हमारे जीवन के भेद। ये हम है प्रभु, ये हम अपने आप को देख पा रहे हैं प्रभु। धन्यवाद हो, ये सच बात है प्रभु। हम प्रभु ऐसे ही प्रभु हवा में मुक्के नहीं मार रहे लॉर्ड, लेकिन प्रभु आप हमारे लीडर हैं। आप वो विक्टोरियस लैम्ब ऑफ गॉड है प्रभु, जिसने 7 मोहरों को खोल दिया, रिडेम्पशन का प्लान कर दिया। धन्यवाद हो प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। हालेलुया। बोले पाए कि हम इस एटमॉस्फेयर से कभी निकले ही ना लॉर्ड। ओ प्रभु प्रिजनर बन जाए, ओ प्रभु वो शाप सिकल आपके हाथ में प्रभु। आप ऐसा प्रभु प्लीज ऐसा रहम कर दीजिए हमें से हर एक के ऊपर प्रभु प्लीज लॉर्ड। मैं खासकर प्रार्थना करता हूँ सभी बहन भाइयों के लिए जो यहाँ मौजूद हैं प्रभु, जो आपकी बहुत ही प्यारी ब्राइड है लॉर्ड। प्रभु प्लीज हमें इस एटमॉस्फेयर से कभी ना निकलने, बच्चों से कभी ना बाहर प्लीज लॉर्ड, ये मेरी प्रार्थना है। इस बर्थडे पे प्रभु आप रहम करें कि वो पावर हमारे द्वारा प्रभु प्रकट हो सके, हमारे जीवनों में प्रभु पैवत्स हो सके, ओ प्रभु हमें अनॉइंट कर सके प्रभु। आप ऐसा फजल करें, वो महान रीबैप्टाइजिंग ऑफ द होली गोस्ट, ओ प्रभु वो रीफिलिंग, ओ प्रभु जिसमें एक रेशा आपकी पावर से भर जाएगा प्रभु। ओ लॉर्ड ये समय आ गया है लॉर्ड, अब इंतजार खत्म हो गया प्रभु, अब और देर ना होगी। धन्यवाद हो प्रभु, ओ प्रभु आपका बड़ा ही नाम मुबारक है। और
इस मीठी संगति के लिए, इस बागेदन में। ओ प्रभु आपके लिए आपका धन्यवाद। आपका नाम मुबारक। छोटी सी प्रार्थना में धन्यवाद अपने प्यारे प्रभु यीशु मसीह माइटी ओवरकमर के नाम में मांगता हूँ। आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर भी पूरी हो। हमारे रोज की रोटी हमें बख्श दें, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ करते हैं, आपके कसूरों को माफ फरमाएं। हमें आजमाइश ना पड़े दे, बुराई से बचाएं, कि बादशाही कुल्लू जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। तो बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। हालेलुया। हालेलुया।